तो साथियों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे, बहुत ठीक ठाक, एकदम मस्त अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है साथियों, हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी, ठीक है, क्लास 10 मैथमेटिक्स की। और उसमें हमने 5.2 चैप्टर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिया है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के। किसी को कोई डाउट है, कोई शक है? बोलो, कोई शक? चलो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, विच टर्म ऑफ एपी 3,15,27,39 डॉट 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 will be 132 more than its 54th term। कह रहा है इस एपी सीरीज का क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है इस एपी सीरीज का 3,15, 27,39 27,39 सो ऑन। ठीक है, कह रहा है इस एपी का कौन सा टर्म 54th टर्म से 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। मेरे साथियों, यहाँ से जाओगे, यहाँ आएगा 54th टर्म, और इस 54th टर्म से 132 ज़्यादा यहाँ पे कहीं पे आएगा, वो हमको पता ही नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि भाई चलो वो हमारा जो है वो an होगा, लास्ट वाला टर्म मान के चलते हैं कि यहाँ 54th टर्म आएगा, और उससे 132 जब हम ज़्यादा लेंगे, 132 जब ज़्यादा लेंगे तो कहीं हमारा ये an के पास आके मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम मान सकते हैं कि an इज इक्वल टू 54th प्लस 132। हम इसको मान सकते हैं, लेके चल सकते हैं। मेरे साथियों ये बताओ, an अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो उसका फार्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और 54th टर्म अगर मैं पूछूंगा तो इससे एक कम, यानी कि a प्लस 53d प्लस 132। ये तो आपको बताया ना पहले कि अगर 2 टर्म्स है, दूसरा टर्म है तो a प्लस डी होगा, तीसरा टर्म है तो a प्लस 2d होगा, ठीक है, चौथा टर्म है तो a प्लस 3d होगा, फिफ्थ टर्म है तो a प्लस 4d होगा। ये तो बताया था ना भाई। इसमें 1 2 3 रखते जाओगे, आपको मिलता जाएगा। पहला टर्म निकालना है, एन की जगह 1 रखोगे तो ए ही होगा। दूसरा टर्म निकालना है 2 माइनस 1 ए प्लस डी होगा। तीसरा टर्म निकालना है 3 माइनस 1 ए प्लस 2 डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर 54 टर्म आपसे पूछा है तो ए प्लस 53 डी होगा। कुल मिला के डी हमारा इससे एक कम होता है। अब यहाँ से सीधा सीधा ए कट जाएगा भाई। ठीक है, ए तो कट गया। अब पहली चीज़ तो हमको ए यहाँ से साफ साफ दिख रही, ए की वैल्यू कितना है? 3 है। डी कितना हो जाएगा? तो 15 से 3 जाएगा, आ जाएगा 12। ठीक है, तो डी की वैल्यू चलो रख लेते हैं। n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। इसमें कोई दिक्कत है आपको? n माइनस 1 अपनी जगह है, ये 12 उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। 53 इंटू 12 प्लस 132 अपॉन 12। ठीक है, अगर मैं सिंगल सिंगल डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 53 इंटू 12 अपॉन 12 प्लस 132 अपॉन 12। ठीक है, तो 12 से 12 तो ये कैंसिल हो गया, और 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 11 टाइम्स ये कट जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली आया आपका 53 प्लस का 11, और दोनों को जब ऐड करोगे, n माइनस 1 साथ साथ लिखते जाना। ठीक है, ऐड करोगे 3 और 1 कितना 4, और 5 1 कितना 6, 64 आ गया। n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 64। अब ये 1 उधर जाएगा तो n की वैल्यू आपका 65 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। कहने का मतलब है कि 50th टर्म से जब 132 ऐड करेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे, कौन सा टर्म होगा? 65th टर्म पे पहुँच जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी, और समझ में आई है तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है साथियों। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो फिर आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ेंगे भैया, आगे चलेंगे। चल रे भैया निकला, चल रे भैया धूप की ली, चल रे भैया शाम हुई, चल रे भैया रात तू हुई। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। 2 APs have the same common difference. The difference between their 100 term
इज 100। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। कह रहा 2 AP दे रखा है। पहली हम मान के चलते हैं कि पहली जो हमारी AP है वो हम मान के चलते हैं A1 A2 A3 डॉट 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 AN मान के चलते हैं, ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। अगर मैं इसमें आपको पहला टर्म पूछूंगा A की वैल्यू तो आप कहोगे सर जी A1 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस पूछूंगा तो हम दोनों का मान के चलते हैं कि D है। कॉमन डिफरेंस हम D मान के चलते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है। यहाँ तक अब आपसे अगर मैं पूछूं कि इसका 100 टर्म बताओ, A100 बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर जी A प्लस 99D। 100 टर्म यही तो होगा A100, A प्लस 99D। अब A की वैल्यू तो A की वैल्यू A1 है साथियों। A की वैल्यू कितना A1 और D की वैल्यू कितना 99D, ठीक है। ये A100 आ गया पहला टर्म, पहली AP का A100 निकाल लिया। हम दूसरी AP मान के अब चलेंगे। दूसरी AP जो है उसको हम B1 B2 B3 डॉट 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 BN मान के चलते हैं। अब इसका मैं A पूछूंगा तो आप कहोगे सर जी इसका पहला टर्म तो B1 है। कॉमन डिफरेंस अभी भी इसका D है क्योंकि उसमें साफ साफ बोला है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका अगर मैं 100 टर्म पूछूंगा, B100 अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो आप क्या बताओगे? आप कहो सर जी A प्लस सॉरी B पहला B1 हो जाएगा, ठीक है। B1 प्लस 100 माइनस 1 कितना 99D हो जाएगा। चलो, इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब कह रहा है इन दोनों का जो 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 आ रहा है, यही तो बोला है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। चलो 100 टर्म का इनका दोनों का डिफरेंस कितना है? A100 माइनस B100 अगर हम करेंगे, डिफरेंस लेंगे तो वो 100 आता है, ठीक है। अब बताओ A100 कितना है? A1 प्लस 99D माइनस B100 कितना है? B1 प्लस 99D B1 प्लस 99D इज इक्वल टू 100, ठीक है। A1 और ये माइनस, चलो पहले लिख ही लेता हूँ, 99D माइनस B1 माइनस 99D। अब माइनस 99D प्लस 99D कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक वैल्यू आई कि A1 माइनस B1 इज इक्वल टू 100 आ गया। चलो भाई, ये हमारे पास आ गया A1 माइनस B1 इज इक्वल टू 100। अब मेरे साथियों आपसे कह रहा है कि इसका बताओ 1000 टर्म का जो डिफरेंस है दोनों का वो कितना होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ मेरे भाई पहला टर्म हमारा AN है, A1000 अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप यही बताओगे कि सर A1 प्लस 999D, ठीक है। 1000 है उससे एक कम हमारा D होगा, यही तो बताया था। और दूसरा क्या बताया मैंने, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब दूसरे टर्म का देख लो भाई, दूसरी सीरीज़ क्या हमारी B1000 अगर मैं पूछूंगा तो आप क्या बताओगे? B1 प्लस 999D, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो, A1000 माइनस B1000 कितना हो जाएगा भाई? A1 प्लस 999D प्लस B1 प्लस 9 सॉरी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट जब ओपन करोगे 999D, अब ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, या A1 माइनस B1। अब मेरे साथियों यहाँ से आपको साफ साफ A1 माइनस B1 की वैल्यू कितना 100 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 100। मतलब A1000 माइनस B1000 अगर तुम करोगे तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो 100 ही आएगा। बात क्लियरली आपको समझ में आई है क्या? बोलो भाई, आई है तो थम्स अप करेंगे, लाइक करेंगे, और नहीं आई है तो फिर से हम बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। चलो भाई, चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। कह रहा है वो कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल। वाह, 3 डिजिट नंबर लेना है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी 14 डिविजिबल है 7 से,
21 डिविजिबल है 7 से, लेकिन ऐसा नहीं बेटा, ये 2 डिजिट नंबर हैं, इनको हमें नहीं लेके चलना है, हमें लेके चलना है 3 डिजिट वाले। अब 3 डिजिट स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आप कहोगे सर जी 3 डिजिट हमारा 100 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये तो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो वो कौन सा है पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा? तो क्या करूँ उसके लिए, इस 100 को 7 से डिवाइड कर लो। 7 1 जा 7, 3 आ गया। 7 4 जा कितना 28, 10 से 8 जाएगा 2 आएगा, ये कट गया, 2 रिमाइंडर आ गया। अब मेरे साथियों ये 2 रिमाइंडर है। अब मुझे बताओ इसमें अगर मैं इसको माइनस कर दूं, मान लो कुछ लोगों को ऐसा लगे कि सर ये जो 2 आया रिमाइंडर उसको माइनस कर दो। अब उसको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 100 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। यार 7 से तो डिविजिबल है, सॉरी 100 माइनस 2 करेंगे कितना 98 आएगा। 7 से डिविजिबल तो है ये, लेकिन ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा 98, हमें 3 डिजिट लेना है। तो उसमें क्या करें, अब मुझे बताओ इस 2 में हम क्या ऐड कर दें कि ये हमारा 7 बन जाए? तो आप कहोगे सर जी 5 ऐड कर दो, 7 बन गया, ठीक है। अब 7 से 7 आराम से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 तो हमने लिया है, प्लस का 5 उसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तभी डिविजिबल है। तो प्लस का 5 ऐड करोगे, ये आएगा 105। ये सारा प्रोसेस आपको बहुत बाहर करना, बहुत दूर, अपने से बहुत दूर करना, ठीक है। तो पहला जो टर्म है जो 7 से डिविजिबल होगा वो होगा 105। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आई होंगी। पहला टर्म क्या है जो 7 से डिविजिबल है, तो 105 पहला टर्म है। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, अब इसमें 7 ऐड कर दो, 112 आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रूरत पड़ती है हमें लास्ट टर्म की। वो लास्ट टर्म कौन सा है 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल है? तो आप कहोगे सर जी 3 डिजिट जो लास्ट टर्म है वो 999 आता है, उसके बाद जैसे ही जाएंगे तो ये 4 डिजिट का बन जाएगा। तो हमें यहीं तक लेना है। अब ये हमने 999 ले लिया, इसको भी 7 से चलो डिवाइड कर लो। 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 जा 7, 2 आ गया, 9 इधर उतार लिया, 7 4 जा कितना 28, यहाँ से 1 आ गया, 9 उतार लिया, 7 2 जा कितना 14, ये 9 से 4 जाएगा 5 आ गया, रिमाइंडर हमारा लास्ट में 5 बच जा रहा है। तो क्या इसमें इस 999, अच्छा हाँ आपको लग रहा होगा सर जी यहाँ पे हम 2 ऐड कर दें तो ये 7 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 ऐड किया तो यहाँ भी 2 ऐड करना पड़ेगा, और जैसे ही तुम यहाँ पे 2 ऐड कर दोगे ना ये 1000 बन जाएगा, 10,000, ठीक है, 1000, ये 4 डिजिट का हो जाएगा। यहाँ भी दिक्कत आ गई। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में बेटा ये जो हमारा 5 आया है, ये जो हमारा 5 आया है ना, ये वाला 5 इसी को गायब करा दो, इसी को माइनस कर दो। तो -5 जब करोगे तुम कितना आ जाएगा, 9 से 5 गया कितना, 9 से 5 गया 4, और ये 994 आ जाएगा। अब आप 994 को अगर 7 से डिवाइड करोगे ना, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके देख लेना तुम। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे मैंने किया वैसे ही करेंगे। अब मुझे पता चल गया भाई लास्ट टर्म हमारा कितना आ गया 994, मतलब an की वैल्यू 994 आ गई। a की वैल्यू कितना है 105 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है 7 का, ठीक है भाई। 112 से 105 जाएगा 7 आएगा। चलो भाई an इज इक्वल टू होता क्या फॉर्मूला है, a + n - 1 × d। an की वैल्यू कितना है 994 है, a की वैल्यू कितना है 105 है, प्लस n तो हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ टर्म, d की वैल्यू कितना 7। ये 105 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 4 से कितना जाएगा, 14 से 5 जाएगा 9, यहाँ पे 8 बचा, 8 से 0 जाएगा 8, और 9 से बन जाएगा 8, 889 आ गया, इज इक्वल टू 7 टाइम्स n - 1, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, 7 से स्क्वायर लो, 7 1 जा 7, ठीक है, 1 बचा 18 हो गया, 7 2 जा 14, 4 बचा 9, 49 हो गया, 7 7 जा 49, तो ये आ गया 127 इज इक्वल टू n - 1। अब मेरे साथी ये 1 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा 128 इज इक्वल टू n। टोटल नंबर ऑफ टर्म जो बनेंगे इसमें
1 2 3 ऐसे काउंट करोगे ना 994 तक, तो टोटल 128 टर्म हमारे बन जाएंगे। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने इसको कराया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ना है। चलो भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये भाई? 14। ठीक है, ये 13 था, ध्यान रखेंगे 13 था, ये आगे 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा हाउ मैनी मल्टीप्लाई ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 से लेकर 250 तक 4 से मल्टीप्लाई होने वाले कौन कौन से टर्म है, मतलब 4 से डिविजिबल कौन कौन से हैं, ऐसा पूछ रहा है आपसे। चलो 10 तो हमारा 4 से डिविजिबल है नहीं। 10 के आगे जाओ, 10 12 4 से डिविजिबल है, तो पहला टर्म हमारा 12 आ गया। अब जैसे मैंने किया वैसे अगर आपको करना है तो भाई 10 को उठाओ और 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 10 से 8 जाएगा 2। अब मुझे एक बात बताओ, इस 2 में हम कितना ऐड कर दें कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा? आप कहोगे सर 2 ऐड कर दो, 2 2 हो जाएगा 4, अब 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ 2 से किया तो इसी 10 में 2 से ऐड कर दो, 10 2 कितना 12 हो गया। ठीक है, पहला टर्म आ गया 12 आ गया। 12 के बाद कितना आ जाएगा 16 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, लास्ट टर्म हमको निकालना है। लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे भाई? जो 4 से डिविजिबल हो। 250 हमारा लास्ट टर्म है। ठीक है, लेकिन 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब क्या करो, 4 से इसको डिवाइड करो। 4 6 जा कितना 24, 1 आ गया। 4 2 ज़ा 8, कितना आ गया भाई? 10 से 2 जाएगा कितना? 10 से 2 गए 8, 10 से 8 गए 2। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या इसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो ये 4 तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ जैसे 2 ऐड करेंगे तो 252 हो जाएगा, मतलब 250 से ज़्यादा हो जाएगा। उससे कम लेना है हमें, तो उससे कम लेने के लिए क्या करो, इसको पूरा का पूरा गायब करा दो, इसी को हटा दो, डिवाइड हो गया। तो -2 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 10 से 2 गया कितना 8, 5 से यहाँ पे 4, 248 आ जाएगा। ठीक है, 248 आ गया। an हमारा कितना दे रखा है? 248। a की वैल्यू कितना है? 12। d की वैल्यू कितना है? 16 से 4 जाएगा, 16 से 12 जाएगा 4। फाइनली हमारे पास हमारे नंबर्स मिल गए हैं। अब हम मानेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू की an की वैल्यू 248 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितना है? 12 प्लस n तो हमें निकालना ही है, d की वैल्यू कितना है? 4। ये 12 इधर जाएगा, 12 माइनस होगा 8 से 2 जाएगा 6, 4 से बन जाएगा 3। 236 इज इक्वल टू 4 टाइम्स n माइनस 1। 4 से इसको काटोगे, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36 इज इक्वल टू n माइनस 1। 1 इधर माइनस जाके प्लस होगा, तो ये 60 इज इक्वल टू n बन जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितने होंगे? 60 होंगे। बोलो भैया, समस्या कोई कहीं भी है तो बता दो अभी, या तो फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके साथ पास अवेलेबल है, उस पर आप मैसेज कॉल कुछ भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कहीं भी आपको कोई डाउट होता है। ठीक है, तो आज के लिए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत ज़्यादा बोल लिया मैंने। ठीक है, बोलते बोलते थक जाता हूँ मैं। तो हमारे वीडियो बहुत छोटे होते हैं। दूसरी समस्या हमारे साथ ये है कि हमारा जो स्टोरेज है मोबाइल का वो फुल हो जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत जल्द इन सारे दिक्कतों को हटाएंगे और एक बढ़िया सा सेटअप लगाएंगे और क्लासेस बेहतरीन कराएंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, डटे रहो और इस बार 90% के पार आने में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।